एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल छत्तीसगढ़ एग्जाम गुरु। आज हम व्यापम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उसके फाइनल आंसर जो व्यापम ने लिए हैं वो देखने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, वीडियो के स्किप बिल्कुल भी ना करें। और जितने भी न्यू स्टूडेंट मेरे चैनल में हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर करें। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। आपको यहाँ पर नदी दिखाई दे रहा है और इधर सहायक नदी। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा है जो नदी की सहायक नदी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा। कृष्णा नदी की जो सहायक नदी होती है कोयना और पंचगंगा। बाकी नदी की भी सहायक नदी एक बार देख लेते हैं। जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी की जो सहायक नदी होती है प्राणहिता, इंद्रावती और मांजरा। कावेरी नदी, कावेरी नदी की सहायक नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदी होती है हेमवती, सिमता और अर्कावती। नर्मदा नदी का देखेंगे तो नर्मदा नदी के क्या क्या होता है, बंजर, सेर एंड तवा। नेक्स्ट देखते हैं, 2022 में इसरो के अध्यक्ष कौन थे। 2022 के टाइम पे इसरो के अध्यक्ष थे श्री एस सोमनाथ। और इस टाइम पे एट प्रेजेंट जो इसरो के अध्यक्ष है वो कौन है, पी नारायण। पी नारायण है। और ये कौन से, इसका क्रम भी पूछा जाता है तो ये कौन से क्रम के हैं, 11वें नंबर के हैं। अगला देखते हैं, पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ी पारिस्थितिक तंत्र कौन सी होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैवमंडल। जैवमंडल ये पृथ्वी का वो भाग होता है जहाँ पर सभी जीवित जीव पाए जाते हैं और इसमें सभी पारिस्थितिक तंत्र भी शामिल होते हैं। जलमंडल की बात करें तो जितने भी पृथ्वी के वो भाग होते हैं जहाँ पर जल निकाय मिलते हैं, जैसे कि महासागर हो गया, झील हो गया, नदियाँ हो गया, ये सारे किस में आते हैं, जलमंडल में। बात करें जीवों की तो ये एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें समान जलवायु और वनस्पति होती है। स्थल मंडल ये पृथ्वी का ठोस बाहरी परत होता है जिसमें कि क्रस्ट और ऊपरी मेंटल शामिल रहते हैं। अगला देखते हैं, भारतीय संसद का सदस्य चुने जाने के लिए योग्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। फर्स्ट दिया है भारत का नागरिक होना चाहिए, ये करेक्ट है। लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, ये भी करेक्ट है। राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, ये भी करेक्ट है। कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए, इसका कोई उल्लेख नहीं है, तो इसी को क्या मानेंगे हम लोग, असत्य मानेंगे। अगला देखते हैं, उच्च न्यायालय की बैठक में सेना निवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 224A। अगला देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक किसने कहा था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर वैलेंटाइन चिरोल ने। और महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था, आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। अगला देख लेते हैं, सकल मूल्यवर्धन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का हिस्सा वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक घटता जा रहा है क्योंकि। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेवा के क्षेत्र का हिस्सा बढ़ रहा है। इस कारण क्या हो रहा है, कृषि और संबद्ध। अगर आप लोग बात करें आज़ादी के बाद का, तो आज़ादी के बाद कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का हिस्सा सबसे ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे अब किसका, सेवा के क्षेत्र का हिस्सा सबसे ज़्यादा होते जा रहा है। अगला देखेंगे, जनवरी 2022 में किसने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का एकल खिताब जीता था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ PV संधू ने।
और 2024 की बात की जाए तो 2024 में भी ये गेम हुआ था, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट। इसका जो इसमें कौन कौन जीता था, पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन। और ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ था, लखनऊ में। लखनऊ में हुआ था। और कब से कब तक हुआ था, 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक, 1 दिसंबर 2024। अगला देखते हैं, जैन धर्म का द्वितीय महासभा का आयोजन करने वाले शासक का नाम क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खारवेल। दूसरी जो जैन सभा थी वो कब हुई थी, 512 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, वल्लभी, जगह भी याद रखिएगा, वल्लभी गुजरात में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, जोजिला दर्रा स्थित है। आप लोग को बताना है कि दर्रा कहाँ पर स्थित है, किसके और किसके मध्य में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये दैट इज़ श्रीनगर और लेह के मध्य में ये जोजिला दर्रा मिलता है। और बाकी सबका देख लेते हैं कि ये इसके मध्य कौन कौन सा दर्रा मिलता है। दार्जिलिंग और तिब्बत के मध्य, इसके मध्य कौन सा दर्रा मिलता है, नाथुला। माना और मानसरोवर, इनके मध्य मिलता है लिपुलेख दर्रा। शिमला और तिब्बत के मध्य, इसके मध्य मिलता है सिपकिला दर्रा। अगला देखते हैं, भारत में संशोधित उपज जैसे बीटी कॉटन के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी GEAC की अनुमति आवश्यक है। यह कमेटी केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है। कौन से केंद्रीय मंत्रालय के अधीन होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण एवं वन। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2019-20 के केंद्रीय कर राजस्व में सबसे अधिक योगदान किसका रहा है। कर राजस्व में सबसे अधिक योगदान किसका था उस टाइम पे, नगर निगम कर, कॉरपोरेट टैक्स। अगला देखते हैं, किसकी अनुशंसा पर लोकसभा में अनुदान की मांग की जाती है। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं लोकसभा के बारे में कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। 552 सदस्य इसमें हो सकते हैं अधिकतम, जिसमें 530 जो रहते हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 20 क्या होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के होते हैं और 2 क्या होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। लोकसभा के जितने भी सदस्य रहते हैं इनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, वो सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और लोकसभा के अध्यक्ष जो रहते हैं उनका चुनाव लोकसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा किया जाता है। और जो राष्ट्रपति रहते हैं उनके पास संसद के किसी भी सदन को, या तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इन लोग को बुलाने का और इसको स्थगित करने का या लोकसभा को भंग करने का अधिकार उनके पास, राष्ट्रपति के पास होता है। अगला देखते हैं, 1935 में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रायपुर से निकलने वाली पत्रिका उत्थान के संपादक कौन थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित सुंदरलाल त्रिपाठी। अगला देखते हैं, न्याय दर्शन का प्रतिपादन गौतम ऋषि ने किस ग्रंथ में किया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज न्याय सूत्र। और ये गौतम द्वारा रचित न्याय दर्शन की सबसे प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ में से एक है। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन 5 ट्रिलियन $, भारतीय व्यवस्था के किस वर्ष में पूरी होगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2024-25 में।
और वहीं पर उन्होंने और एक बात कही थी कि 10 ट्रिलियन डॉलर, ये यहाँ पर 5 ट्रिलियन का पूछा गया है, 5 ट्रिलियन का उन्होंने क्या टारगेट रखा था 2024-25, और 10 ट्रिलियन का उन्होंने कब तक टारगेट लिया था 2030। अगला देखते हैं, मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार का नाम क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जी वीटेट। गेटवे ऑफ इंडिया, इसका निर्माण कब हुआ था? 1924 में इसका निर्माण हुआ था। और गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण के पीछे एक मुख्य उद्देश्य था, जो किंग जॉन्ग पंचम और जो क्वीन मैरी थे उनकी मुंबई की यात्रा को स्मरण करने का। अगला देखते हैं, इस राज्य में निम्नलिखित रियासत ने 15 अगस्त 1947 तक संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। कौन से इसमें से कौन है जो उन पे विलय पत्र में सिग्नेचर नहीं किए थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शक्ति। भारत के जब स्वतंत्रता के टाइम में कई रियासतें थी, या तो वो भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे, या तो उन्होंने जल्दबाजी में विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, और इन्हीं रियासतों में से एक कौन था? शक्ति। अगला देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खड़ी फसल पर लगान निर्धारित करने की पद्धति का नाम बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कान कूद। बटाई देख लेते, बटाई क्या होता है? ये एक फसल का बंटवारा प्रणाली था जिसमें फसल का एक हिस्सा राज्य को दे दिया जाता था। और रैयत लगान, ये क्या था? किसानों पर लगाया जाने वाला जो लगान था उसे क्या बोला जाता था? रैयत लगान। अगला देखते हैं, सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणें किसका निर्माण करती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओजोन। जो सूर्य से प्रकाश आती है उसमें जो यूवी रेस रहते हैं वो वायुमंडल में ऑक्सीजन के जो अणु रहते हैं उनके साथ में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? ओजोन, O3। अगला देखते हैं, क्योटो सम्मेलन किससे संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन हाउस गैसों के अगला देखते हैं, हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार गृहस्थ के द्वारा किए जाने वाले 5 महायज्ञ के अंतर्गत स्वाध्याय एवं संध्योपासना किस यज्ञ के लिए किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्म यज्ञ। जो संध्योपासना रहता है उसमें क्या करते हैं? ये ब्रह्म यज्ञ का ही एक हिस्सा होता है जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मंत्रों का पाठ किया जाता है। अगला देखते हैं, इनमें से क्या भिन्न है? टिस्को, माल्को, मिस्को और एस्को। टिस्को, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? टाटा आयरन स्टील कंपनी। और माल्को का रहता है मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी। मिस्को का और इसको का होता है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। तो यहाँ पर देखेंगे माल्को क्या है? ये बाकी सभी क्या है? इस आयरन और स्टील की कंपनी है, लेकिन ये जो माल्को है ये एल्यूमिनियम की कंपनी है। तो ये यहाँ पर क्या होता है? डिफरेंट हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दुर्ग। दुर्ग का जो साक्षरता दर था वो सबसे ज़्यादा था, कितना? 82.56%। और 2011 में छत्तीसगढ़ का जो लिटरेसी रेट अगर देखेंगे तो वो कितना था? 70.28%।
5%। आगे देखते हैं, सन 2021 के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? इसका जो राइट आंसर था इस ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल रज़ाक गुरनाह। और अभी किसको मिला है ये आप लोग 2024 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्मृति साहित्य के अनुसार गृहस्थ को प्रायश्चित के लिए कितने महायज्ञ करना चाहिए? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। अगला देखते हैं, यदि नगर पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अवकाश होने के कारण अनुपस्थित हैं तो कौन अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचित पार्षदों द्वारा अपने में से चुना गया एक पार्षद। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा सर्जियस मिंज। अभी भी यही हैं छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष। अगला देखते हैं, भारत के किस भू आकृत प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का राज्य आता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, भारतीय वन राज्य प्रतिवेदन 2021 के अनुसार वन आच्छादन में इस राज्य का क्या क्रम है? ये रिपोर्ट जो है वो हर 2 साल में आता है और इसमें जो 2021 के टाइम पे कौन सा था, इस राज्य छत्तीसगढ़ का कौन सा क्रम था? तृतीय क्रम था। अभी का जो रिसेंट वाला जो रिपोर्ट है उसमें जो दिसंबर में आया था उसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ की दृष्टि से कि जो छत्तीसगढ़ है वो इस ISFR जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग वन एवं वन आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्य में छत्तीसगढ़ सबसे फर्स्ट रैंक में है। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ कौन से फर्स्ट रैंक में है? क्या चीज़ में फर्स्ट रैंक है? वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्य में। अगला देखते हैं, नीति आयोग के द्वारा 2021 में जारी बहुआयामी निर्धनता का क्या घटक है? प्रति व्यक्ति आय, शैक्षिक स्थिति, स्वास्थ्य स्थिति, उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इन सभी के ये जितने दिए हैं इन सभी के आधार पर क्या निकाला जाता है? निर्धनता। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत इस राज्य की कितनी सिंचाई योजना शामिल की गई है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। कौन कौन से? केलो परियोजना, मनियारी परियोजना और एक खारंग परियोजना। अगला देखते हैं, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला निम्न में से किस जिले का भाग है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरिया। बस्तर दशहरा में विजयदशमी के दिन होने वाले कार्यक्रम का नाम क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मावली परघाव। अगला देखते हैं, वार्षिक कार्य योजना हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट और प्रशासनिक प्रतिवेदन पर ग्राम सभा कब संकल्प पारित करती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब ग्राम सभा की बैठक में गढ़ पूर्ति हो। और गढ़ पूर्ति के लिए कितने प्रेजेंट होना अनिवार्य है? मतलब कितने लोग प्रेजेंट होंगे तब गढ़ पूर्ति कंप्लीट होता है? 1/10। उसमें से भी महिला कितनी होनी चाहिए? 1/3। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 दिसंबर को। और ये दिवस गरीबी से लड़ने और एकजुटता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया है। अगला देखते हैं, कौन सी संस्था विश्व आर्थिक दृष्टिकोण प्रतिवेदन प्रकाशित करती है?
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सी संस्था करती है? IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट देखते हैं, रायपुर नगर निगम को स्वच्छता के लिए 2021 में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, भौतिक सुखों को प्रधानता देने वाला हिंदू धर्म का दर्शन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चारवाक दर्शन। बाकी दर्शन में क्या, न्याय दर्शन ये ज्ञान के साधनों और तर्क पर केंद्रित होता है, और जो मीमांसा दर्शन होता है ये वेदों की व्याख्या और कर्म कांडों पर केंद्रित होता है। शैव दर्शन की बात करें तो ये भगवान शिव की पूजा पर केंद्रित होता है। अगला देखते हैं, इस राज्य में ऐसा कौन सा खनिज उत्पाद है जो प्रमुख खनिज उत्पाद नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी डोलोमाइट, कोयला, लौह अयस्क ये तीनों क्या है? प्रमुख खनिज है। यहाँ आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, इस राज्य में कौन सा खनिज उत्पाद प्रमुख खनिज उत्पाद नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डोलोमाइट। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2020-21 में इस राज्य के कुल राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर राजस्व का क्या योगदान रहेगा? उस टाइम पे इसका जो राइट आंसर था क्या था? ऑप्शन नंबर डी, 31.20%। और अगर 2024-25 का बात करें तो इस राज्य के कुल राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर का राजस्व का योगदान कितना है? 50, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, 53.04%। ये 2024-25 का है। अगला देखते हैं, बस्तर की गोंड जनजाति में नवाखानी त्यौहार को क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडुम। और करंट अफेयर के उससे बस्तर पंडुम बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको आप लोग एक बार पढ़ के ज़रूर जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ओरिया के पानी बरंडी नहीं चढ़े, उपरोक्त कहावत का अर्थ क्या होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं होने वाला कार्य। हीरू के कहानी उपन्यास के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंशीधर शर्मा। नेक्स्ट देखते हैं, इस राज्य के लोक देवता ठाकुर देव का निवास किस वृक्ष में माना जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पीपल। अगला देखते हैं, कडप्पा शैल समूह के क्षैतिज अवसादी शैलों पर बना हुआ है, क्या बना हुआ है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी मैदान। नेक्स्ट देखते हैं, प्रशासनिक आधार पर भारत के वन को मुख्य कितने वर्गों में विभक्त? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 भागों में। कौन कौन से? आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। नेक्स्ट देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मनरेगा के अंतर्गत प्रतिदिन मजदूरी दर घोषित की गई है। उस टाइम पे जो मजदूरी दर थी वो कितना थी मनरेगा के अंतर्गत? 193 रुपीज़। और अभी की बात किया जाए तो कितना है? 261 रुपीज़। अगला देखते हैं, इस राज्य में उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय निम्न में से किस जिले में खोला जाएगा? इसका जो उस टाइम राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, दुर्ग में। 2021 में एशियाई चैंपियन ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट के विजेता निम्न में कौन थे? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी,
दैट इज़ दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट हम लोग हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देशज शब्द है, इसमें से आपको देशज शब्द पहचानना है कौन है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दमड़ी। लिंग किसे कहते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। अतिथि शब्द का शुद्ध रूप क्या होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अतिथि। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हे राम यह क्या हो गया, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हे राम यह क्या हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने दर्शन कर लिया, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैंने दर्शन कर लिए। अगला देखते हैं, घंटी बजने से पहले ही अभिजीत सभी उत्तर लिख चुका था, वाक्य के रेखांकित अंश में कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त क्रिया का। ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अक्ल चरने जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि गायब होना। यहाँ सी इसका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया शब्द होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिखना। जो काम हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कौन सा है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत रत्न शब्द के समस्त पद का सही समासिक विग्रह क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का रत्न। अगला देखते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 भेद होते हैं। यह काम कोई ना कोई अवश्य करेगा, वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चयवाचक। यहाँ पर कौन काम करेगा ये निश्चित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, वह स्कूल नहीं जा रही है, उक्त वाक्य का कौन सा प्रकार है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निषेध परक वाक्य। अयादि स्वर संधि निम्न में से कौन से शब्द में है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनायक। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्यय जोड़े जाते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शब्द या किसी भी धातु के अंत में। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कब होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक ही वर्ग के एकाधिक शब्दों को अलग दर्शाने के लिए। अक्षत का अनेकार्थ शब्द क्या होता है। इसका जो राइट आंसर होता है हो जाएगा बिना घाव। मोहन के हाथ में लंबी छड़ी है, यह विशेषण शब्द है। यहाँ पर जो विशेषण शब्द है विशेषता बता रहा है कि जो छड़ी है वो कैसी है, लंबी है। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 159 देखते हैं, शब्द महात्मा का समास विग्रह महान आत्मा है, जिसकी करने से यह कौन सा समाप्त हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा अगर यहाँ पर जिसकी लगा देंगे तो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। हंस पद का चिन्ह का निशान कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं,
परीक्षार्थियों ने प्रश्नों को अच्छे से हल किए होंगे। इसमें भूतकाल है, कौन सा भूतकाल है? संदिग्ध भूतकाल। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वचन से अभिप्राय है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संख्या से। 8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिक रोना, बहुत पछताना। अगला देखते हैं। आपकी रचना श्रेष्ठतम है, वाक्य को शुद्ध कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपकी रचना श्रेष्ठतम है। रामायण का शुद्ध रूप क्या होता है? इसको तो सभी आप लोग जानते होंगे। ऑप्शन नंबर ए, रामायण। भाववाचक संज्ञा में वस्तु या व्यक्ति या वस्तु की किस चीज़ का बोध होता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। वाक्य के मुख्य कितने अंग होते हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2। वह खाना खा रहा है में कौन सा शब्द सर्वनाम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह। पंकज का समानार्थक शब्द क्या होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलज, है ना, कमल का ये। देखो, बहुत ही जलद और जलज दोनों में कंफ्यूज मत होना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलज हो जाएगा। स्वर किसे कहते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं। भागवत गीता का शुद्ध रूप कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगवत गीता। नारीत्व में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कर्मधारय समास कौन सा है इसमें से? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मधुमक्खी। अगला देखते हैं। अगम का विलोम शब्द क्या होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुगम। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द से जुड़कर नया सार्थक शब्द बनाते हैं, पहले जुड़कर। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा। सुबह हुई और वहाँ चहल पहल शुरू हो गई, इस वाक्य में भेद क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य। अटका बनिया दे उधार लोकोक्तियाँ का अर्थ क्या होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरज आ पड़े तो व्यक्ति सब कुछ मान जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। विस्मयादि बोधक का चिन्ह प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन सी, अरे बाप रे ये क्या हो गया, यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का यूज़ हुआ है। व्यंजन वर्ण कौन कौन से आपको इसमें पहचानना है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर शब्द कौन सा शब्द होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विदेशी। यहाँ पर सेशन एंड करते हैं। अगला नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू।